नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज आपको कुछ नई जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले रोज की तरह जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रिय दर्शकों, आप कमेंट्स करके नहीं जाते हैं। अब इतने लोग देखते हैं तो आपको कुछ नहीं भी बोलना तो आप जय श्री कृष्ण तो बोल सकते हैं ना। सिर्फ जय श्री कृष्ण लिख दीजिए, आप हमें बहुत अच्छा लगेगा। उतना भी नहीं लिख सकते हैं तो राम लिख दो, राम राम। ये तो कोई बहुत ज़्यादा कठिन काम तो आपको नहीं दिया जा रहा है। अगर आप 1 सेकंड नाम भगवान का, ये चलिए 1 सेकंड नहीं लगता है तो कम से कम 2-4 सेकंड 10 सेकंड में, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा समय। इतने समय में अगर आप भगवान का नाम ले लेंगे तो कोई पाप तो नहीं हो जाएगा, गलत काम तो नहीं हो जाएगा ये। इसलिए आपसे कहते हैं कि आप कमेंट्स में जय श्री कृष्णा ही लिख दीजिए। सिर्फ इतना, आपको कुछ नहीं कहना है तो आप इतना लिख दीजिए। अब इतने लोग देख के जाते हैं, भगवान का नाम लिखने में तो कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब आप आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो आज आपको बताएंगे कुछ संकेत के बारे में कि लोग कहते अंधविश्वास है कि शुभ अशुभ है। कि हमसे एक लोगों ने पूछा तो हमने कहा ठीक है, अब इस पर भी एक कार्यक्रम हमसे थोड़ा काफ़ी पहले, अभी मतलब थोड़ा टाइम हो गया, तब हमसे एक ने कहा था, एक दर्शक ने हमसे कहा कि आप इनके विषय में कुछ बताइए। तो अब जैसे बिल्ली रास्ता काट के चली जाती है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य ये है कि वो सिर्फ अपने रास्ते जा रही है। वैसे तो वो अपने रास्ते ही जा रही है, लेकिन आप अगर किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो अगर आप 1 मिनट रुक भी जाएंगे तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। 1-2 मिनट 3 मिनट अगर आप रुक जाते हैं तो बल्कि आपके लाभ के लिए ही है। 1 मिनट आप रुक जाइए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए या कुछ खा लीजिए, उसके बाद आप चले जाइए आपको जहाँ जाना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है, ये हम थोड़ा सा पहले भी बता चुके हैं, लेकिन पता नहीं अब आपने वो वीडियो देखा है कि नहीं देखा है। जैसे गाय आती है दरवाजे पे, किसी और के दरवाजे पे नहीं, अपने दरवाजे पे जब आती है, आपके गेट पे बड़ा सा गेट लगा है या छोटा सा भी गेट है, आपके गेट के सम्मुख आके, सामने आके अगर खड़ी हो जाती है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर आके खड़ी होती है और माँ आवाज़ निकालती है, कुछ बोलती है, आके अपना अपना भोग मांगती है, अपना आसन अपना वो, अपना जो उसका अन्न है, अपना जो उसकी रोटी है वो मांगती है अगर, तो ये बहुत शुभ होता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है। जैसे बिल्ली वाला एक हमने आपको ख़राब बता दिया, ये थोड़ा शुभ नहीं मानते हैं इसको, लेकिन सच्चाई बल्कि ये है। लेकिन अगर बिल्ली, वो तो रास्ता काटने की बात हुई, लेकिन अगर घर में बिल्ली आती है तो ये काफ़ी शुभ भी माना जाता है। मित्रों, प्रिय दर्शकों, बिल्ली का आना या कोई चिड़िया आ जाना घर में, या तितली आना, जैसे हमने अभी बताया, जस्ट नाउ बताया अभी, कि गाय आना दरवाजे पे और कहीं अगर वो अंदर आ जाए तो ये
प्रिय दर्शकों बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये एक बहुत शुभ लक्षण है। इससे आपकी उन्नति में जैसे अवरोध आते हैं, जो बाधाएं आती हैं, वो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती हैं। अब इसके बाद आपको और बताते हैं, अगर आप तितली देख रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि सामने पड़ी चीज़ बता चुकी आपको, जैसे चश्मा भी है, पता चला रखा आपने बिल्कुल अपने जस्ट बगल में है, बाकी आप सब जगह ढूंढ रहे हैं, उसको आपने नहीं देखा। या पेन ढूंढ रहे हैं, पता चला बिल्कुल हाथ के बगल में रखा है लेकिन आप नहीं उसको देख पा रहे हैं, तो ऐसा भी हो जाता है। तितली पता चला आपके सामने है, बटरफ्लाई, ये कोई भी। अब हम ये आपको कलर वाले की बात बाद में बताएंगे, अभी तो हम सिर्फ मेनली जो बातें हैं मुख्य रूप से मुख्यतः वो बता रहे हैं। तो अगर आप बटरफ्लाई देखते हो, आपके आस पास आती है या आपको देख लेती है, मतलब आप देख लेते हो उसको, आपको दिख जाती है। अब आपको देख ही लिया समझ लो, उसने भी देख लेती है कि अगर आपके आस पास आई, तो ये बहुत शुभ लक्षण माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, इससे पता चलता है। इसके बाद आपको बताएंगे कि जैसे पंख दिख जाते, पर जैसे मोर पंख है, वो अगर आपको कहीं पड़ा हुआ मिल जाता है, या और भी किसी कबूतर के या किसी भी चिड़िया किसी के भी अगर आपको पर दिखते हैं, पर मिलते हैं, तो ये भी बहुत शुभ लक्षण माना जाता है। ये बिल्कुल रिसर्च के अनुसंधान और शोध के आधार पे आपको बता रहे हैं कि उस समय, उस दिन या जिस कार्य के लिए जा रहे होंगे, मतलब उस दिन आपको ये मान के चलिए कि धन लाभ तो होना ही है। ये इतना शुभ माना जाता है, धन लाभ आवश्यक रूप से होता है। तो प्रमुख बात बिल्कुल ये है कि अगर आपको इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं तो धन लाभ बिल्कुल, मतलब ये एक आपको सूचित करते हैं, ये आपको एक सूचना देते हैं कि ईश्वर भी इस तरह से, क्योंकि ये कैसे बात करेंगे, अब उनको कोई संदेश देना आपको, तो किस तरह से बात करेंगे। तो आज आपको इस तरीके की बातें बता रहे हैं। जैसे और भी काफ़ी सारे नियम होते हैं कि अभी हमने एक लोगों को देखा तो हमने टोक दिया कि मंगलवार को और संडे को, इसीलिए कहते हैं आपको जानकारी बचाओ, देखा करिए आप वीडियो, स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि आप अगर स्किप करके देख रहे हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं मिलता। आपको हमने तो सिखा दिया, बता दिया, और आप लाइक करके नहीं जाते, तो क्या ये आप अच्छा कर रहे हो? कमेंट्स भी नहीं करते हैं, तो बताइए आप कैसा लग रहा है, इससे तो पता चलेगा ना कि आपको सही लग रहा है। अभी हमको एक कमेंट आया कि अब गुरु का जो हंस योग बता चुके हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहा है इसके ऊपर आप एक और वीडियो हमें बनाइए, एक और वीडियो आप डालिए, तो वो उसकी मांग आई। ठीक है, वो भी आगे बना देंगे। एक कमेंट्स आया है कि मालव्य योग पर, वो हम ज़रूर बना देंगे, बनाना ही था। अब इसके बाद मालव्य योग पर वीडियो, हाँ, इससे ये पता चल रहा है कि काफ़ी जागरूक है आप, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, हमने जो ये लक्षण, ये शुभ अशुभ इनके विषय में बता रहे हैं, तो ये सुपरस्टिशियस, तो ये सब मतलब थोड़ा गलत, बहुत से लोग अंधविश्वास समझते, लेकिन यही तो सबसे बड़ी बात है। अंधविश्वास, विश्वास, इन चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। कई बार ये भी कह सकते हो कि फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि जहाँ विश्वास होगा वहाँ कदाचित कभी अंधविश्वास तो वहाँ पे फिर हो ही नहीं सकता है।
अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है और आपको सबसे बड़ी बात है अगर आपको ईश्वर के ऊपर विश्वास है तो इस तरह की बात तो ख्याल में ही नहीं आएगी। इसलिए आपसे हमेशा बोलते हैं कि आप अपने लकी कलर जानिए। अब आप इतने आराम से लाभ उठा सकते हैं अगर आपको अपनी डेट खाली पता है और अगर टाइम केवल पता है। जन्म स्थान तो खैर मालूम ही होगा, कोई ना कोई इतने लोग रिश्तेदार या जो रिश्ते क्या माँ बाप को ही पता होगा, आप किसी से भी पूछ सकते हो, भाई बहन भी बड़े हैं उनसे भी पता चल जाएगा। इतनी सी चीज़ अगर आपको पता हो तो आप अपने लिए मतलब कितना शुभता कर सकते हैं, कितना शुभ हो सकता है। अब भाग्योदय कब होगा और क्या करने से होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ आप जान सकते हैं थोड़े से प्रयास से। अब प्रयास तो आपकी बात है तो आपको ही करना होगा। अब हम हर किसी को पर्सनली एक तो जानते भी नहीं है ना, हम तो अपनी तरफ से हमारे जो आसपास है पहुंच में है हमसे पूछते हैं, बिल्कुल हेल्प करने की कोशिश करते हैं और हेल्प करनी चाहिए क्योंकि जो कर सकते हो उतना तो करना ही चाहिए ना। क्योंकि जो आप कर सकते हैं इसमें कोई आपका बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं लग रहा है, ठीक है, 1 आध मिनट का टाइम लग रहा है। क्योंकि अगर आप अपना स्टोन जान लेंगे, जेम स्टोन जान लेंगे, अपना नहीं आप असली ले पा रहे हैं कोई नग या रत्न, तो आप उपरत्न ले सकते हैं। जी हाँ, उपरत्न ले सकते हैं आप और उनसे भी वही लाभ होता है, अच्छा लाभ होता है उनसे। ठीक है, पूरा लाभ नहीं होगा लेकिन कुछ तो आपने अपना धारण किया, कुछ तो आपने प्रयास किया, एक कदम तो आपने बढ़ाया, कदम तो आपको बढ़ाना होगा। आपको अगर कामयाब होना है तो आप ही तो कदम उठाएंगे ना, कोई दूसरा तो आपके लिए कदम नहीं उठा देगा। अब खाना आपको खाना है तो कोई दूसरे की थाली में दे दिया जाए तो आपका पेट थोड़ी भर जाएगा। तो भोजन तो आपको प्रियदर्शी को ग्रहण करना ही पड़ेगा ना। तो उसी तरह से, बिल्कुल ठीक उसी तरह से प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा। हमसे जितना हो सकता है वो हम ज़रूर आपको बताएंगे। हमारा काम है अच्छे से अच्छी एडवाइस आपको देना और आपको इन चीज़ों के बारे में जागरूक करना, क्योंकि हमेशा हम बोलते हैं जानकारी बचाओ है। जब चीज़ों के बारे में आप जानेंगे तभी तो होगा ना। कैसे होगा कुछ सही जब आपको पता ही नहीं होगा, तो आप कैसे आप तरक्की की राह पे आगे बढ़ोगे। फिर आप कहोगे कि हमें कोई वो नहीं मिलता। एक तो खुद आप फालतू चीज़ों में इधर उधर टाइम वेस्ट करते हो, अब उल्टी सीधी चीज़ों में लगने से देखो ये हम बता ही सकते हैं, कह ही सकते हैं। जितना मेरा फ़र्ज़ है वो हम कर रहे हैं पूरा। अब आपका कि क्या फ़र्ज़ है मेरे लिए तो खैर हम क्या कहें, अपने लिए भी क्या फ़र्ज़ है, औरों के लिए क्या फ़र्ज़ है, वो तो देखना होगा ना आपको ही। अपनी इसलिए कहते हैं आप अपनी कुंडली विश्लेषण कराइए, कमेंट्स में आप पूछिए आपको जो पूछना है और अब बताइए, ज़रूर बताइए। अब देखिए लोगों की जैसे सबसे बड़ी समस्या क्या आती है विवाह वगैरह में, तो उसके लिए भी तो उपाय तो करना ही पड़ेगा ना। आप उल्टी सीधी दिशा में प्रयास कर रहे हो, अब पता नहीं कौन सी दिशा में शादी लिखी है और कैसा मिलना है, तो ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है ये। क्योंकि अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो फिर अब देखो जैसे लोगों की तो वैसे योग बने रहते हैं, कितने लोग होते हैं क्यों 2 3 शादी बताओ हो जाती हैं। खराब है ग्रह, उसकी शांति नहीं करवाई गई, ग्रह बिल्कुल भूखा बैठा पीड़ित है, उसको चाहिए कि उसकी पूजा अनुष्ठान कर दिया जाए तो वो शांत हो जाए, सही फल देने लगे। हमने आपसे बताया, अब कोई है भूखा बैठा है चिल्ला रहा है, उसको कुछ खाने को दे दो, बढ़िया भोजन करा दो, शांत चुपचाप बैठेगा, आशीर्वाद अलग से देगा। ये उदाहरण हम आपको पहले भी अभी बता चुके हैं, बताते रहना ही काम है तो आपको बताते रहते हैं। समझना और आपको, लेकिन वही कहते हैं ना जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही तो समझेगा। हम चाहे जितने अच्छे से उसको समझाएं लेकिन वो तो उतना ही
लेगा ना। हाँ, आपको अब एक कहानी सुनाते, देखो हमें याद आई। 9th क्लास में एक स्टोरी पढ़ी थी, सोक्रेटिस इंग्लिश में बोलते हैं, सुकरात। तो उनके पास क्या था कि शिष्य जो थे वो लेने ज्ञान आते रहते थे, उनसे कुछ ना कुछ पूछते रहते थे। तो वो किसी को आशीर्वाद देते थे, किसी को कुछ ऐसे देते थे। तो ऐसे ही एक वाक़या हो गया था। एक जगह वो गए, एक गांव में गए कुछ शिष्य लेके। तो उन्होंने खूब उनको अच्छे से खाना कराया, खिलाया, खूब उनके आवभगत करी, स्वागत किया, अच्छे से उनका ध्यान मतलब किया, रखा, अच्छे से ट्रीट किया ना। इंग्लिश में ऐसे आप बोल सकते हो कि वेल ट्रीट, ऐसे किया। उसके बाद उन्होंने उनको कहती क्या सोचने लग गए वो, उनको आशीर्वाद उनको दिया कि आप लोग ये बिल्कुल बिखर जाएं, आप लोग सब लोग यहाँ ये बिल्कुल बर्बाद हो जाए, और सब दूर दूर अलग अलग हो जाए। वो गांव वाले लोग काफ़ी मिल के रहते थे। फिर वो आगे बढ़े, फिर एक दूसरी जगह दूसरे गांव में पहुँचे। तो वहाँ पे उनको खूब लोगों ने गाली दी। ये और आ जाता है ज्ञान, मतलब उल्टा सीधा बोलना, कि बघारने के लिए अपने को बड़ा ज्ञानी समझ रहे हैं, चले आएंगे दूसरे को सिखाने। तो जो जैसा होता वैसी, तो उसको कहा उन्होंने कि आप लोग सब अच्छे से मिल के रहो, आप इसी जगह पे रहो, इससे आप लोग आगे ना बढ़ो। तो जो वहाँ से चल दिए फिर वो लोग शिष्य थे। तो उन्होंने कहा जिन्होंने आपको अच्छे से बताइए, ये चीज़ नहीं समझ में आई थोड़ा, कि आपको जिन्होंने अच्छे से किया उनको आपने कहा लोग बर्बाद हो जाए, ये गाँव ये फैल जाए ये लोग। तो जो लोग बुरा व्यवहार किया उनको आपने कह दिया कि तुम लोग इसी जगह पे रहो, तुम लोग कभी अलग ना रहो। वो लोग भी मिल के रहते थे, लेकिन दुष्टता दिखाने में देखो मिल के रहते थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो अच्छे हैं ना, तो ये फैलेंगे तो अच्छाई फैलेगी, और ये बुरे हैं तो ये इतने कोने में ही रहें, इतनी ही जगह में, इतने कोई गंदा किए हैं तो इसको ही इतने में रहें, ये इसको ही गंदा किए रहें, और बाकी जगह ना किसी को अपनी गंदगी फैला फैला के दे। कहते तात्पर्य ये है, तो जो जितना समझेगा उसी के अकॉर्डिंग तो बात करेगा ना। जब कोई आपके पास ज्ञान होगा तभी तो उस चीज़ को समझ पाओगे, जब बुद्धि सही तरह से कार्यरत होगी। बुद्धि अर्थात बुद्धि क्या, बुध ग्रह। हाँ, तो बुध ग्रह अगर आपका चलायमान होगा, एक तो वैसे भी चंचल ग्रह है, बहुत बुद्धिमान भी है साथ में। हाँ, बचपना ज़रूर है, ठीक है, बच्चा है, कहते हैं ऐसा ऐसा माना जाता है। और शनि जो है वो एक बुजुर्ग है, बूढ़ा ग्रह कहा जाता है इनको। तो इसी वजह से शनि वाले लोगों का क्या हो जाता है कि काम जो है धीरे धीरे और थोड़ा देर में, थोड़ा क्या देर में ही बनता है। ये कहते हैं अगर लग्नाधिपति कहीं शनि है या लगन में विराजमान हो गया तो ये हो जाता है कि कार्य बिल्कुल एक तो रूखा सूखा बना देंगे, सूखा का एकदम रूखा, एकदम स्वभाव एकदम नीरस टाइप का कर देंगे उसका। लेकिन ये है कि अपना काम करता रहेगा, लगा रहेगा, और धीरे धीरे उसके कार्य बनते रहेंगे। और जब लगा ही रहेगा तो आवश्यक रूप से तरक्की भी वो ज़रूर करेगा, और इस तरह से जीवन में प्रगतिशील बनेगा और उन्नति करेगा। ठीक उसी तरह से अब गुरु ग्रह है बड़े भव्य दिव्य पुरुष, जो हमने उसमें पहले से एक्सप्लेन भी किया। इसीलिए आपसे बोलते हैं, जैसे आपने जो वीडियोस नहीं देखे हैं मैं पुराने वाले, उनको भी आप ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि उनमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हैं और आप उसको आराम से देख के समझ सकते हो। या जो चीज़ नहीं समझ में आती है, आप हमको कहीं पे भी आप जो सा भी देख लो, कोई बात नहीं। अगर आपको क्वेश्चन, आप किसी के लिए भी, जैसे हमसे भी किसी ने कोई क्वेश्चन किया, तो कोई सा वीडियो देख रहा उसमें हमसे किसी आदमी ने, किसी ने भी क्वेश्चन हमसे किया, तो आप कहीं पे भी कर दो, वो देख लिया जाएगा, पिकअप हो जाएगा। आपने कोई चीज़ सेंड करी है तो ऑफकोर्स यहाँ पे रिसीव हो जाएगी, पिकअप हो जाएगी, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और आपको अच्छे से अच्छी और बहुत उचित सलाह ही आपको दी जाएगी। आप अपना 5-10 मिनट का भी टाइम दे रहे हो तो आपको यहाँ से सजेशन ही अच्छा मिलेगा, सजेशन भी बिल्कुल अच्छा मिलेगा।
और आपके लिए जो हो पाएगा, जो बन पाएगा, वो अवश्य रूप से किया जाएगा। बिल्कुल करेंगे। यहाँ क्यों हैं? यहाँ आपके लिए ही ये आए हैं और मदद करना, है ना, मदद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो कर सकते हो वो तो करना ही चाहिए ना। अब भाई जो नहीं कर सकते हो तो उसके लिए चलिए, नहीं, उसके लिए कहते हैं कोई बात नहीं, उसके लिए एक्सक्यूज़ होता है। इसीलिए आपसे हमेशा बोलते रहते हैं कुंडली एनालाइज ज़रूर करवाइए। अपॉइंटमेंट लेके भी आप मिल सकते हैं, मेरा नंबर हमेशा दिया रहता है सारे वीडियोस में लगभग। कोई में ना हो सकता है बाय चांस, लेकिन आप कमेंट्स में अपनी कोई भी बात आप बेहिचक पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका, कई लोग ये भी होता है ना, नाम नहीं बताना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग आते हैं तो बिल्कुल मना कर देते हैं साफ। वैसे तो हम नाम खुद भी नहीं बताते। अगर आपको पूछना है तो आप पूछिए, इंस्टा पे, फेसबुक, कहीं भी पूछिए। तो हम नाम नहीं बताएंगे, नाम गुप्त रूप से गुप्त रखा जाएगा। उसके लिए आपको बिल्कुल चिंतित होने की कतई कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने भाग्योदय जान सकते हैं, कौन सी उम्र में होगा, कब होगा, कैसे होगा, कैसे बेनिफिट आप ले सकते हो, कैसे लाभ आप प्राप्त करेंगे, कितना लाभ प्राप्त करेंगे, है ना। प्रयास तो कर रही हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।